होता है प्लांट सेल में। अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो प्लांट सेल डैमेज हो जाए। डैमेज इस तरह हो जाए कि जब फूड ही प्रिपेयर नहीं होगी तो पूरा प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो प्लांट को लाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़रूरी है। द वैक्यूल, द वैक्यूल इज अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। जो वैक्यूल होता है वो प्लांट के अंदर एक खाली सी स्पेस होती है, तो मिडल ऑफ द सेल जितनी भी जगह खाली होती है इसको वैक्यूल कहते हैं। तो जो एक फ्लूइड के साथ भरी होती है जिसको कहते हैं सेल सैप, जिसको सेल सैप कहते हैं। ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के लाइफ एंड लिविंग थिंग पेज नंबर 20 पे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन आंसर है। उसी पेज के क्वेश्चन आंसर है। अब उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एज आ होमवर्क लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल क्यों कहा जाता है? A nucleus contain the information which control everything that goes on in the cell. न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रही होती है और जो सेल के अंदर चल रहा होता है। इसलिए इसको न्यूक्लियस इसको सेंट्रल कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? ऑल लिविंग मैटर एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जितना भी जिंदा मादा होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। व्हाट इज इट लाइक? ये किस तरह होता है? इट इज़ अ जेली लाइक, एक जेली की तरह होता है। जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड से मतलब इस तरह का फ्लूइड होता है कि जो कैन फ्लो भी कर सकता है। इसको ज़मीन के ऊपर फेंक के तो ये चलना शुरू कर देगा। जिस तरह वाटर को ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं प्रेशर के साथ बोतल में से निकाल के या गिलास से उंडेलते हैं आप वाटर को ज़मीन पे, तो वो आगे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह ये फ्लूइड जो भी है ये भी फ्लो करना शुरू कर देगा। व्हाट इज़ अ सेल वैक्यूल? सेल वैक्यूल क्या है? द लार्ज स्पेस इन मिडल ऑफ द सेल नोन एज वैक्यूल। जो सेल के मिडल में लार्ज स्पेस होती है, जगह होती है, खाली जगह होती है, उसको वैक्यूल कहते हैं। डिफरेंट नेक्स्ट है स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। अब डिफरेंट टाइप के सेल हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एंड देयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इंसान और इस तरह के दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ईच सेल सूटेड टू द जॉब इट हैज़ टू डू। हर सेल एक स्पेशल किस्म की जॉब के लिए होता है वो जो करती है। क्या सेल होती है? नर्वस सेल। सबसे पहले नर्वस सेल्स हैं। नर्वस सेल्स हैव लॉन्ग थिन फाइबर विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू द अदर। नर्वस सेल का पूरी बॉडी में सबसे मेन फंक्शन होता है क्योंकि इसी के थ्रू आपकी बॉडी के 5 फंक्शंस सेंस करने के जो हैं वर्क करते हैं। आप टच करते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप फील करते हैं। ये सारे जो फंक्शन है अब नर्वस सेल्स की वजह से ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर नर्वस सेल वर्क करना छोड़ दे तो ये सेल्स के मैसेजेस कभी भी ब्रेन तक ना पहुंचे। ये लार्ज किस्म की थिन वायर्ड होती हैं और फाइबर्स होते हैं, रस्सियाँ होती हैं जो इंफॉर्मेशन को लेट्स सपोज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पाँव की किसी एक फिंगर में कोई चीज़ लगी है, हिट की है, कोई कांटा चुभा है आपको, तो कहाँ पे वो कांटा चुभा है, ये नर्वस सेल होते हैं जो यहाँ से मैसेज लेके पूरी बॉडी से थ्रू पूरे दिमाग तक लेके जाते हैं कि हमको फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ हिट की है, तो अब आपने वहाँ से अपनी पेन को फील करना है या वहाँ से जगह को हिटा लेना। जैसे चलते चलते पाँव में कांटा लगे तो आप फ़ौरन अपना पाँव उठा लेते हो, तो वो नर्वस सेल फ़ौरन से मैसेज लेके जाते हैं कि नीचे कांटा लग रहा है, आप जगह फ़ौरन अपना पाँव यहाँ से उठा लो। झटके से साथ हम चीज़ उठा लेते हैं। तो ये काम नर्वस सेल्स का होता है। ये नर्वस सेल्स होते हैं जो हमें गाइड कर लेते हैं। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। ये पतले और फ्लैट होते हैं। दे आर फाउंड इन लेयर्स कवरिंग सरफेस सच एज द स्किन, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एलिमेंट्री canal. These cells help in the protection and absorption.
अब ये सेल्स होते हैं, ये स्किन के ऊपर होते हैं, ये ब्लड वेसल के करीब होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन करते हैं और ऑब्जॉर्व करते हैं, ये चीज़ों को प्रोटेक्शन और ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ये 3 जगह पे होते हैं, ये स्किन में होते हैं, ये एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, और ये ब्लड वेसल के पास होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन और ऑब्जॉर्वेशन करते हैं। पोलन ग्रेन्स are some pollen grains have a sticky surface to help them stick to the bodies of the insects। अब ये प्लांट्स के सेल होते हैं पोलन ग्रेन, और इनका काम ये होता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाएं, उसके साथ चिपक जाएं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इनको पोलन ग्रेन को लेके जा सकें, हेल्प कर सकें। Other have tiny wings to enable them to be carried by the wind। Both adoption help in pollination। अब दूसरों के कुछ छोटे छोटे विंग्स होते हैं, कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं पोलन ग्रेन्स के, जिनके ऊपर छोटे छोटे विंग्स होते हैं, जिनको एयर की मदद से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनका मेन फंक्शन ये होता है, इनका मेन फंक्शन होता है पोलिनेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्रॉस रिप्रोडक्शन जाके करना, जिससे न्यू प्लांट जनरेट हो सके, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूवमेंट करना। अब ये बाय इंसेक्ट्स करते हैं, तो इंसेक्ट्स में करने के लिए इनका स्पेशल फंक्शन होता है कि इंसेक्ट्स के परों के साथ, इंसेक्ट्स की टंग के साथ ये स्टिक कर जाए, जुड़ जाएँ। यहाँ इनके ऊपर छोटे छोटे विंग्स होते हैं, जब एयर चलती है, थोड़ी तेज़ एयर चलती है, तो ये बिखर जाते हैं और एयर के थ्रू ट्रैवल करते हुए दूसरे प्लांट्स तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। रेड ब्लड सेल का सबसे मेन फंक्शन ये है कि पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को, ये एनिमल्स के सेल्स हैं, पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लार्ज ऑक्सीजन। इनके ऊपर लार्ज सरफेस एरिया होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी आउट कर सकते हैं। हमारे सेल को, हमारी बॉडी के एक एक सेल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इस तरह हमारी बॉडी में ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। प्लांट की कंपैरिजन में इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह वैस्कुलर एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम फूड और वाटर की सप्लाई करते हैं, इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, डायरी यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।